हेलो, जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लाभ हानि प्रतिशत के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपरों में आने ही वाले हैं, पिछले पेपर्स में आ चुके हैं और ऑल टाइप क्वेश्चन जो इस साल भी आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ जो बहुत ही टफ भी होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से सीख लेते हैं तो बिल्कुल सरलता से आप कर सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और आज का टॉपिक है एक मैं एक आप। इसको देखते हैं क्या है, अंदर वीडियो में पता चलेगा एक मैं एक आप क्या है। देखते हैं आगे चल के क्या मिलने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन मिलने वाला है फर्स्ट, 144 पेन। कितने पेन है बच्चों? 144 बेचने पर विक्रय मूल्य मिल रहा है। राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको हानि प्रतिशत निकालना है। आपसे कहा जा रहा है 144 पेन बेचते हैं तो 6 पेन का उसको लाभ होता है, अतः 6 पेनों का हानि होता है बच्चों, लाभ नहीं हो रहा है, हानि होता है। तो जब 144 पेन उसने बेच दिए और 6 पेनों की उसको हानि हुई, तो मीन्स क्या है कि उसने खरीदे कितने पेन थे? 150 पेन। सबसे पहले हमें इस सवाल में इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे 144 जमा देंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाना है। हमारा क्रय मूल्य होगा 150, ये होगा हमारा क्रय मूल्य। अब हमको क्या लगाना है? हानि प्रतिशत का फार्मूला, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या होता है बच्चों? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। बच्चों जब भी आप सवाल सॉल्व करते हैं कृपया करके ध्यान दें और ज़रूर से फार्मूले को लिखते जाएं, जिससे आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अभी देखते हैं हानि कितने की हुई है आपको? 6 पेनों की। 6 बटे क्रय मूल्य कितना निकल आया है? 150 पेन। ये हमें ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है हमको। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं कि 150 पेन है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 प्रतिशत की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। यही हमारा आंसर होगा 4%। बहुत अच्छे से सीखेगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। मैं बिल्कुल भी आपको गलत नहीं कह रही हूँ। इन सवाल की आप बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आपको आता है, मिलता है। मैं इसे आप समझा दे रही हूँ, आप इसे करके देखेंगे। एक मैं एक आप, ठीक है ना। 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सबसे पहले आप क्रय मूल्य बनाएंगे। 5 में 6, 5 बटे 6 विक्रय मूल्य बनेगा 6 बटे 5। फिर आप लाभ निकालेंगे। 6 बटे 5 में से 5 बटे 6 को माइनस करेंगे, आपका लाभ आ जाएगा। फिर आप लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसी टाइप का सवाल अभी नीचे भी एक आपको समझाने वाली हूँ। देखिए बिल्कुल ऊपर जैसे आपको सवाल आपको करने को दिया है वैसा ही ये सवाल है। आप ठीक से देखेंगे तो आपको वो वाला भी बन जाएगा। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहा जा रहा है हमसे कि जितने में हम 50 वस्तुओं को खरीदते हैं उतने में ही 40 वस्तुओं को बेचते हैं, तो लाभ हुआ कि हानि बच्चों? स्वाभाविक सी बात है ना, लाभ हो रहा है। जब 50 खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 40, तो 10 वस्तुएं हमारे पास क्या हो रही हैं? बच रही हैं ना।
तो हमें 40 वस्तुओं पे कितनी वस्तुएं बच जा रही हैं? 10। तो हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे। इन सवालों में ध्यान रखना पड़ता है कि 50 पे 10 नहीं बिक रही। अगर 50 पे 10 बचती ना तो फिर गलत हो जाएगा। 40 बेच रहे हैं तब हमारे पास 10 बची हुई हैं। अगर हम पूरी 50 की 50 बेच दें तो फिर 10 कहाँ से बच जाएंगी बच्चों? इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी 40 वस्तुएं जब हमने बेची तब हमें 10 बची हैं। तो 10/40 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 100। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा बच्चों? 25% का उसको लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन बच्चे 50 पर जमा देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। हमेशा 25 जो मतलब चीज़ें कम वाली हैं, जितनी बेच रहे हो उस पे जमाते हैं बच्चों। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही सरल है, आपको करके देखना है। यही आज का टॉपिक है, एक में एक आप, ठीक है ना। 3 खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही सरल सवाल है। 3 पर 1 मुफ्त, इसलिए 100 पर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स की भी मदद लिया कीजिए बच्चों। मम्मी पापा करवाएं तो बच्चे ज़रूर बहुत होशियार हो जाते हैं। एक टेबल को 16% के नुकसान पर 3,360 रुपये में बेचा गया। उसका लागत मूल्य को मैं आपको बता दे रही हूँ क्या होता है। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 16% का नुकसान है यानी कि हानि है। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 3,360 रुपये, बेचा गया यानी विक्रय मूल्य है। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्रय मूल्य का हानि, नुकसान हो रहा ना, तो क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत वाला, ठीक है। आप लगा लेंगे और इसको आपको करके दिखाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात में है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10 अनुपात विक्रय मूल्य। बच्चों जो चीज़ पहले आती है अनुपात में वो पहले माना जाता है, जो चीज़ पीछे आती है वो पीछे माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो विक्रय मूल्य होगा 10 और लाभ होगा 3। आगे वाला शब्द वाला डिजिट आगे, पीछे वाली डिजिट पीछे, जैसे कि हमने LCM SCF में पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए हमें विक्रय मूल्य क्या दिया गया है? 10 रुपये विक्रय मूल्य है 10 और लाभ क्या है बच्चों? 3। तो क्या हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? हमने पढ़ा है विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। तो कितना बचा क्रय मूल्य? 7 रुपये। अब हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर? आपको फार्मूला याद होगा लाभ प्रतिशत का। लाभ ओनली लाभ प्रतिशत है बच्चों। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। लाभ कितना निकल आया बच्चों? दिया गया है हमें वीडियो में क्वेश्चंस में। 3 रुपये गुणित 100 और क्रय मूल्य तो हमने अभी निकाला है 7। तो कितना हो जाएगा? गुणा होगा 3 का और 100 का, तो आ जाएगा 300 बटे 7। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम जब 300 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 चौके 28, बचेंगे 2, हो जाएंगे 20, 7 दूनी 14, 42, सही 6/7 प्रतिशत। ठीक है, आप आसानी से सवालों को सीख सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, 25 कलमों का क्रय मूल्य। कितनी कलम है? 25 कलम मीन्स होता है बच्चों पेन। शायद आपको पता होगा, ना पता हो तो हम बता ही रहे हैं आपको। क्रय मूल्य 56 रुपये 25 पैसे है। तो प्रति आने होता है एक कलम किस दर से बेचा जाए, यानी कि क्या निकालना है? विक्रय मूल्य की 16% का लाभ हो। तो हमें लाभ प्रतिशत का विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाना है, लेकिन जो हमें क्रय मूल्य दिया है वो 25 पेन का दिया हुआ है बच्चों, और हमें लाभ निकालना है, भाव निकालना है एक पेन का। तो हम सबसे पहले एक पेन का क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। पेन कलम यानी पेन होता है, कलम ही लिख देते हैं। आप कहेंगे मैम ने शब्द चेंज कर दिया। एक कलम का मूल्य है ना, कैसे होगा? एक कलम बराबर जो कीमत है 56 रुपये 25 पैसे, उसमें काय का डिवाइड देंगे? 25 का। तो आ जाएगा एक कलम का मूल्य, कट जाएगा बच्चों। 25 दूनी 50। अब 56 में से 50 घटेंगे तो बचेगा 6, है ना। और फिर 62 हो जाएंगे, लेकिन पॉइंट पहले आ जाएगा। 62 में 25 का देंगे, फिर 25 दूनी 50, बचेंगे 12। 25 पंचे 125। लेकिन हमें यहाँ पॉइंट का ध्यान रखना है। 25 दूनी 50 हमने 56 में दिया, तो पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया एक कलम का क्रय मूल्य। अब आपको लाभ निकालना, एक कलम को कितने में बेचा जाए कि 16% का लाभ हो। अभी हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य एक कलम का, वो भी 16% के लाभ में। तो हम काय का फार्मूला लगाएंगे? विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पहले ब्रैकेट लगेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना होता है, पहले हमें प्लस करना होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पॉइंट है तो या तो आप पॉइंट ही लगा दीजिए, या पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 2 जीरो भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 225 मल्टीप्लाई 100 में 16 जोड़े तो 116 बटे 10,000। अभी हमारा डिवाइड कट रहा है 25 से। 25 नम्मा 225, यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100, और 1 और 1 2 0, ठीक है ना। अभी 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, बचेंगे 3, है ना। 4 दूनी 8, बचे 3, 4 नाम 36। 4 से भी कटेगा 100 बार। अब जो हमारा आंसर बचा वो क्या बचा? 9 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 100। तो हम 9 और 29 का क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा आपका 261 अपॉन 100। अब हमने जैसे जीरो लगाए थे वैसे हम जीरो हटा देंगे दोनों, तो पॉइंट लगा देंगे 2 संख्या के पहले। 2.61 ये आ जाएगा आपका एक कलम का विक्रय मूल्य, वो भी 16% के लाभ में। 2 रुपये 61 पैसे। खरीदी कितने की थी? 2 रुपये 25 पैसे क्रय मूल्य था, और 2 रुपये 61 पैसे क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। थोड़ा टफ सवाल है बच्चों, ध्यान से कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, आपको आराम से बनने लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है और बहुत अच्छे से हमको आने लगते हैं, ठीक है।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो समझ सकते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये तो आपको करके देखना है। मैं बता देती हूँ बच्चों, ये आप नहीं कर पाएंगे बट बहुत ही सरल सवाल है, इसलिए इसे मैं आपको दिया तो आपको है बट मैं खुद समझा रही हूँ, इसे काट देती हूँ। एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 335 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी आपको दिया गया कि इतने में बेचने से लाभ, इतने में बेचने से हानि, और पूछा गया है क्रय मूल्य, इस स्थिति में बच्चों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दोनों फिगर्स, जो भी क्रय मूल्य वाला है और जो क्रय मूल्य वाला है, दोनों को प्लस कर दीजिए। सबसे पहले तो कर दिया, आ गया 760। अब इस 760 को आधा कर दीजिए, यानी इसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा 380 रुपये। यही क्रय मूल्य होगा बच्चों। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, 425 में से घटा लीजिए, उतना ही बचेगा, और इसमें आप प्लस करके देख लीजिए तो भी उतना ही आएगा। 425 में से 380 घटाएंगे तो भी आपका शायद 45 आएगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। और 335 में भी अगर आप 45 जोड़ेंगे तो 380 आएगा। इसीलिए इस सवाल को आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है। दोनों फिगर्स को 425 जितने में बेचा है और जितने में लाभ हो रहा है और जितने में बेचने से हानि हो रही है, दोनों फिगर्स को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। इसीलिए मैंने इसको खुद करवा दिया है। अब इसी टाइप के सवाल मैं आपको टेस्ट वगैरह में दूंगी, फिर आप करके दिखाइएगा। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। समझा दे रही हूँ मैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचा। क्या हो गया बच्चों? विक्रय मूल्य। 10% की हानि उठाई, ठीक है। यदि वह इसे 1035 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें विक्रय मूल्य दी, हानि दी, तो हमें उसका निकालना है क्रय मूल्य। कौन सा फार्मूला लगा के? क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। जब हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा तो उसने हमसे बोला कि उतने में बेचा। अब अगर वो इतने में बेचता तो उसे कितना लाभ होता, तो हम इस वाले रेट से 1035 में से जो हमारा क्रय मूल्य आएगा उसको घटा के लाभ निकाल लेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या लगा देंगे? लाभ प्रतिशत का फार्मूला, और आंसर आ जाएगा। सोई जी, आपको समझ में आ गया होगा ठीक से क्या क्या बताया है। आपको विक्रय मूल्य दिया है, आपको हानि दी है। आप पहले क्रय मूल्य का फार्मूला लगाइए हानि प्रतिशत का और क्रय मूल्य निकाल लीजिए। फिर आप 1035 में से क्रय मूल्य को घटा के लाभ निकाल लीजिए और फिर लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस ला रही हूँ, बहुत छाँट के पूरे पेपर स्टडी किए हुए हैं बच्चों पुराने, तब जाके ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा होगा बच्चों दूसरों को भी शेयर कीजिए, है ना। मेरा लक्ष्य बच्चों जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। राम अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, बच्चों मैं आपको मापन के उसमें बता चुकी हूँ, मापन वाले चैप्टर में कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। ये चीज़ हमें इस चैप्टर में भी काम आएगी, याद रखना है हमें। के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखिए समझ में आ गया ना। वो कहता है सामान को, वो कह रहा हमने 1 किलो खरीदा था और हम उतने में ही 1 किलो बेच देते हैं, कोई भी मुनाफा नहीं कमाते, हमको उल्लू बना रहा है।
परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहा है हमको? 950 ग्राम देता है बच्चों। 50 ग्राम बचा लिया ना उसने। 50 ग्राम 950 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। राम का प्रतिशत लाभ क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, उसको क्या होगा? लाभ होगा। अब यहाँ देख लीजिए, आप बिल्कुल 1000 देना था उसको। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो दे रहा है 950 ग्राम, यानी कितने बचा रहा है? वो 50 ग्राम की बचत कर रहा है। कब 50 ग्राम की बचत कर रहा है? जब वो हमें 950 ग्राम दे रहा है। तो हमें बिल्कुल ही सरल होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब मैंने यहाँ आपको समझना पड़ेगा 950 क्यों जमाए हैं, क्योंकि जब वो 950 देता है ना बच्चों, तभी उसको 50 का लाभ हो रहा है। अगर 1000 का 1000 दे देगा तो कैसे उसको लाभ होगा फिर, है ना? तो यहाँ कई बच्चे 1000 जमा देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 5 का यहाँ देंगे, 5 1 जा 5, 9 जा यानी आ गए 19। कितना बचा हमारा? यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो ऊपर तो 1 और 100 ही बचा है, नीचे 19 बचा है, तो 19 बटे में आ जाएंगे, ऊपर चला जाएगा आपका 100। अब आप इसको डिवाइड दे सकते हैं, 19 पंचे 95, बचेगा 5 बटे 19। प्रतिशत का वो क्या कमा लेता है? लाभ। और हमसे क्या कहता है कि हम तो आपको जैसे लाए थे वैसे ही दे रहे हैं मैडम, उसी रेट में कुछ भी नहीं कमाते। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? ऐसे उल्लू मत बनिएगा, बाट देख लीजिएगा कितने का है। चलिए ओके बच्चों, और क्वेश्चंस अभी नया वीडियो आने वाला है। शायद मैं अब अनुपात पढ़ाने वाली हूँ आपको जल्द ही, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी लेने वाली हूँ पुनः से। टेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं बच्चों। फिर से कह रही हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। बाय बच्चों, जय श्री कृष्ण।